लेकिन सज्जाद का मैं रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद, देखिए महरांग जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं या वो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं, ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिविस्ट के तौर पर उनको देखा जाता है, कई लोगों को उन्होंने जागरूक किया, उनका वीडियो भी हमने देखा। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जिस तरह से उनका ट्रायल किया गया वो ट्रायल वीडियो लिंक से हुआ, उन्हें डिफेंस एग्जामिन का मौका तक नहीं दिया गया। बार बार उनकी एक वो भी ये आरोप लगाते नजर आए। ये क्या ये फेयर ट्रायल था? ये फेयर ट्रायल था या फिर ये कंगारू एक तरह से ट्रायल के तौर पर आप देख रहे हैं कि जो आदेश सुना दिया गया बस वो सुना दिया गया और एक महिला की आवाज बंद करो ताकि तमाम बाकी सारी महिलाएं बलूचिस्तान की जो लगातार योद्धा बनकर खड़ी हुई हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके? बहुत शुक्रिया नैना, आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद और हमेशा पाइंदाबाद। आपने एक बात की, मैं चाहूंगा कि आप मुझे सुनिएगा जरूर। ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि आप मेरी एक दफा गुफ्तगू सुना करें, फिर उसके बाद मुझे भले आप काउंटर करें, मैं आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ। पहली बात ये है कि अभी कर्नल साहब भी एक बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं ममासलत के साथ जो है ये महरंग बलोच के केस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मस्ती खान जैसे मस्त लोगों को, ऐसे जो यहाँ से भागे हुए हैं, ये भाड़े के टट्टू, इनकी बातों को तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा भी नहीं। मैं कंटेंट से रेलिवेंट बात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि यही देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल काउंटर नहीं करती, रोकती नहीं, लेकिन आप जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो बात वहीं पे ही खत्म हो जाती है। आपके यहाँ के तो कितने प्रधानमंत्री ये कहा जाए भाग चुके हैं, भगोड़े हो चुके हैं। प्लीज आप, मुझे लगता है कि अगर कंटेंट पे बात करें तो सलीके से करेंगे। सज्जाद, भाड़े का टट्टू एक पार्लिमानी लफ्ज है, कोई उसको गैर पार्लिमानी नहीं है, ना कोई अब्यूज है। आपको भी यही बोला जाता है, कोई बात नहीं, बताइए। जी जी बोल दे, कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ना, आप जो भी बोले मैंने तो आपको नहीं रोका। अब ये जो महरंग है मेरी बहन, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की वो तमाम जो खवातीन है, महिलाएं जिनको आप कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि नवाब अकबर खान बुगटी जो थे वो खातून को अपनी रेड लाइन कहते थे, जिनको ये आजकल खुदकुश बम्बार बना रही है, जिनके आजाद जो है वो रोड पर बिखरे पड़े होते हैं और इस तरह के बेगैरत लोग जो हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं, खुद मुंह पीछे छुपाए हुए होते हैं और खवातीन को आगे किया हुआ होता है। तो ये बलोच रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। ये मस्ती खान जैसे लोग जो खुद को बलोच कहते हैं, ये कोई द्रावड़ी शरावड़ी है, पता नहीं है किस क्या कास्ट है इसकी, मुझे ये भी नहीं पता। खैर एनी हाउ, आपने जो बात की महरंग बलोच के हवाले से मैं स्पेसिफिक बात करूंगा ममासलत करते हुए। एक बुरहान वानी नाम का शख्स था जो कि एक फेसबुक फाइटर था, जिसको आपने टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसको शहीद कर दिया। फिर उसके बाद आपने यासीन मलिक को और आसिया अंद्राबी और दीगर खवातीन को असीरान कर दिया, जेल में कैद कर दिया, इसलिए कि आप उनकी लेजिटिमेट जो स्ट्रगल थी उसको आप दहशतगर्दी समझते थे। फिर आपकी अदालतों में भी वहां जा रहे हैं, बलूचिस्तान की बात हो रही है और कहीं और जा रहे हैं। जरा चुप हो जाए, बलूचिस्तान की बात हो रही है। आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं भैया, बलूचिस्तान की बात हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? बात हो रही है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। अमर मस्ती खान जी बोलने दीजिए, इसका जवाब मैं दूंगी। इनको इनकी मन की भड़ास निकालने दीजिए, बताइए। जी भड़ास निकालेंगे, जवाब दीजिए। बोलिए। उसके बाद यही ट्रायल हुआ आपकी अदालतों में, जब आपका जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, जो तिहाड़ जेल के असीरान को जो है जिस तरह डील करता है, कभी वो बेंच ही नहीं आता, कभी एक जज गायब हो जाता है, कभी दूसरा जज गायब हो जाता है, बगैर प्रोसिक्यूशन के जो है वो आप सजाएं सुना देते हैं। तो इसी तरह जो है ये मामला जो है ये कोर्ट का मैटर है। तो जब मैटर जो है यही बात हो गई, आपका यहीं पे डबल स्टैंडर्ड क्लियर नजर आ गया, यहीं पर ही क्लियर डबल स्टैंडर्ड नजर आ गया। अगर एक आवाज बुलंद कर रहा है तो आप उसे उम्र कैद की सजा, आतंकवादी या उग्रवादी कह देते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप क्या सिद्ध हुए, जिसने कई ऑफिशियल्स की हत्या की, जिसने खुद ने एक्सेप्ट किया, आपको वो इतना प्यारा नजर आता है? यही आपका दोहरा चरित्र और डबल स्टैंडर्ड नजर आ जाता है। नैना, आपका पूरे देश वाले जो है वो देख रहे हैं कि आप मुझे बात ही मेरी नहीं, क्योंकि आपने जैसे यासिन मलिक का नाम लिया ना, आपने बुरहान वानी का नाम लिया, यासिन मलिक का नाम लिया, तो मुझे आपको उसमें बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको क्यों यहाँ पर महरंग बलोच आपको उग्रवादी नजर आ रही हैं? आखिर क्यों उनकी उम्र कैद की सजा? एक सिपाही की जान अगर जाती है तो उम्र कैद की सजा, और जो करोड़ों लोगों की लगातार पीड़ा नजर आती है, हजारों लोगों की जान चली जाती है, परिवारों की जान चली जाती है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, उनके लिए क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? नैना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मैंने आपको ये कहा है कि जो महरंग बलोच पे एलिगेशंस हैं वो राजी मची एक गवादर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके अंदर एक एफसी एहलकार को पत्थर मार मार के जो है वो शहीद कर दिया गया था, और जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशों को जिस तरीके से
लेने के लिए मारंग आई थी, तो ये मामला जो है ये कोर्ट का मैटर है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा इसलिए बात नहीं कर तो फिर सकता आपको कि शॉर्ट यासिन में मलिक ये के है कि प्रति इतना प्रेम क्यों आता है सज्जाद? आपको बुरहान वानी के प्रति इतना प्रेम क्यों आता है? आपको यहाँ पर आपकी कोर्ट नजर आ रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, जो लगातार बड़े स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया, आप उन पर इतना प्रेम दिखाते हैं। अरे जिस तरह से ये खासतौर से अगर अभी बात करें मेहरांग बलोच की, आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल उस तक ने सवाल खड़े कर दिए जिस तरह से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मिसकंडक्ट आपका यही है कि आप बात ही नहीं करने देती, मुझे बात अपनी नहीं करने देती, मौकिफ सामने नहीं रखने देती। आप जो बार बार अरे तो आप फैक्ट की बात करें ना, आपका ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? यही तो बात हो जाती है। संजीव जी, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलत बात बोली? यहाँ पर मेहरांग बलोच का कंपैरिजन अगर ये कर रहे हैं एक तरह से सीधे सीधे बुरहान वानी या फिर यासिन मलिक से, इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या ये है? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड ही है। और जहाँ तक देखिए, मैं पहले मेहरांग बलोच जो हैं वो बेहद सम्मानित कार्यकर्ता हैं। बलूचिस्तान की हक की आवाज़ उठाने के लिए, बलूच लोगों के हकों की आवाज़ को उठाने के लिए वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी उनका नाम चल रहा था और उस तरीके का भी प्रस्ताव उनके आया था। और जाहिर है कि जो मेहरांग बलोच के परिवार का जो इतिहास है वो भी बेहद मेहरांग बलोच के जो पिता थे उनको भी उनके घर से अगवा कर लिया गया था और 3 वर्ष के बाद उनकी जो हत्या कर दी गई थी और उनकी बॉडी कहीं मिली थी। मेहरांग अरे दोहरा स्टैंडर्ड की जगह आप 13 स्टैंडर्ड लगाओगे क्या? थोड़ा बोल लेने दो भाई सज्जाद भाई, थोड़ा बोल लेने दो। मेरी बात को जरा पूरा कर लेने दो, उसके बाद बोल देना बीच में जा रहे हो। अरे मेरे को बोल लेने दो यार सज्जाद, मेरे को बोल लेने दो, पहले मेरी आवाज सुन, पहले मेरी मुझे अपनी बात करने दो। किसी को आप लोग बोलने देते हो, नहीं मेरी किसी का सुनते हो, ऑडियो में बोले ही जा रहे हो। ऑडियो बंद कर लोगे, ऑडियो बंद कर तो लोगे, ऑडियो कर सकते नहीं पड़ेगा। इस तरीके की बात आप करोगे, अभी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूँ और आपने कहा था। अरे पहले मेरी बात पहले कंप्लीट कर लेने दो। नोबेल पीस प्राइज किसने कहा था? कौन से अखबार ने कहा था? भाई शहजाद भाई, आप बीबीसी की रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए, कहो तो मैं आपको भेज देता हूँ। आपकी रिपोर्ट कौन सी बीबीसी की रिपोर्ट? मैं उनका जो नाम है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कंसीडर किया गया था। बड़ी प्रख्यात डॉक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट हैं और उनके पिता की भी हत्या आप लोगों ने कर दी थी। आपकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने उनके पिता को भी अगवा कर लिया था और उनको भी आपने अगवा कर लिया था, उनको भी आपने अगवा कर लिया है। और इसी तरीके से हजारों लाखों लोगों को आपने, बलूचिस्तान के लोगों को उनके घरों से उठा लिया है, आज तक पता नहीं चला है। और चूंकि ये बहुत प्रोमिनेंट हैं, इसको उनको आप जो है डिसअपियर कर नहीं सकते, तो आपने उनको आजीवन कारावास सुना दिया। यही तो आपका हाथ है, यही कारण है कि आपको 4 टुकड़े होने की तैयारी में है। 2 टुकड़े पहले ही हो चुके हैं और अब बलूचों के साथ भी ऐसा करेंगे आप, सिंधियों के साथ भी ऐसा करेंगे, पश्तूनों के साथ ऐसा करेंगे और हमारे के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। कभी ये तालिबान आपके लिए जो है फ्रीडम फाइटर थे, आप ये दहशतगर्द हो गए हैं। अभी आप जो है दुनिया के लिए जो दहशतगर्द हैं, आपके लिए फ्रीडम फाइटर हैं। और अभी आप जो मेहरांग बलोच जैसी एक बेहद सम्मानित महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे, उनके पिता की हत्या आपने कर दी है, ये सारी बातों पे आप क्यों नहीं विचार करते? मैं कुछ गलत कहता हूँ क्या? अगर कहीं मैं फैक्टलेस बातें करता हूँ तो आप बताइए। आप बैठ के सिर्फ आप अपना जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते, झूठी खबरें फैला रहे हैं बस। अरे वो बेहद सम्मानित कार्यकर्ता हैं और उनको झूठे स्थान का तज्जिया कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा है जो कार्य आप करते हैं वो काम हम नहीं करते, हम फैक्टलेस बातें नहीं करते। और लोगों को, बड़े सम्मानित लोगों को आप जेलों में डालेंगे, प्रताड़ना देंगे, तो उसके खिलाफ तो आवाज उठेगी और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको तो बार बार उजागर किया जाएगा। कितने सम्मानित लोग हैं, कितनी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, बड़ी शख्सियत हैं, और उनको आपने जेल में डाल दिया है, उनके पिता की हत्या कर दी है।
उनको बड़े से बड़े नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका देखिए सर, अच्छा नामकरण यही होता है। मुझे लगता है संजीव जी हालांकि इस बात को जरा बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे सज्जाद, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जिस रूप में वहां पर एक पुलिसकर्मी की जान चली गई या जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, पत्थरबाजी हुई या जो भी वहां पर एक्शन हुआ उसके बाद में जान चली गई, इस वजह से मेहरांग बलोच को ये उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बलूचिस्तान से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा गायब हो जाते हैं, महिलाएं गायब हो जाती हैं, बच्चों की जानें चली जाती हैं, कभी कभी उल जुलूल ऑपरेशंस का नाम देकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, किल एंड डंप के तमाम बड़े आंकड़े नजर आते हैं। और आखिर क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? आखिर उनकी जैसे ही न्याय की बात आती है तो क्यों चुप्पी साध ली जाती है? सज्जाद, जवाब सुनना है आपने? हाँ बिल्कुल सुनना है, अगर आप फैक्ट के साथ दें तो। ठीक है, इंटरप्ट ना कीजिएगा। आपने कहा कि आप बलूचिस्तान की महिलाओं को के साथ जो कुछ करते हैं, आप मुझे किसी बैनुल अक़वामी जरीदे से इसको एस्टेब्लिश करके बताएं। मैं एस्टेब्लिश करके बताऊंगा कि आपको द रेपिस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू दिल्ली को जाए चलती हुई बस में एक महिला के साथ अदर गैंग सज्जाद, रेप किया था। ये एक आतंकिस्तान और रेपिस्तान के एक शख्स से तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती। हाल ही में यूके की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, हाल ही में फ्रांस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं के साथ में किस तरह से बर्बरता की गई और हर उसमें व्यक्ति पाकिस्तानी है। मैं हर पाकिस्तानी को गलत नहीं कहती, लेकिन आपने जिस तरह से अभी अगर उस बात को यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश की तो आपको उन रिपोर्ट्स को जानना चाहिए, आपको देखना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है इस चीज को लेकर। पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के नाम पर, आखिर वो क्या करते हैं दूसरे देशों में जाकर? इस बात को जरा आपको याद रखना चाहिए। आप इस बात को, मैं आपसे सवाल का जवाब मांगना चाह रही थी, आप कुछ और कहते हुए नजर आए। अमर मसीकान कुछ कह रहे हैं आपकी इस बात पे। जी मैं देखूं, मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर के लिहाज से। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये जनरल आसिम मुनीर ने जो पूरे आग लगाया हुआ है, ये आग उसी वक्त बंद होगा जब ये जनरल की छुट्टी होगी। ये अपनी मर्जी मानी चला रहे हैं। देखें, ये जो है पाकिस्तान के दिन बहुत महदूद रह गए हैं। इनके ये जो बैठे हुए हैं मौसूफ यहाँ, इनको पाकिस्तान टेलीविजन के ऑडिट ने ये साफ तौर पे पाकिस्तान के टेलीविजन के ऑडिट से बात जाहिर हुई थी कि इन मौसूफ को 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए वहां के गरीब आवाम के इसको मिलते हैं, क्योंकि ये आपारा के नुमाइंदा हैं। ये कोई सहाफी नहीं है यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। ये हमें झूठ कह रहा हूँ क्या भाई? पाकिस्तान टेलीविजन की ऑडिट ने बताया था या नहीं बताया था? पाकिस्तान टेलीविजन की तब तो आपको और भी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था। अगर आप बलूचिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, बलूचिस्तान के आवाम की, तो आपको आवाज को और तेजी से उठाना चाहिए था। जिस तरह से बंदूक की नोक पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप मेरी नजरों में तब और उठ जाते जब आप बलूचिस्तान के आवाम की साथ में हो रही बर्बरता पर कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ पर खड़े करते। अच्छा दिनेश नैन जी, यहाँ पर सज्जाद से जैसे अगर मैं बात करूं तो बातों को इधर उधर वो काउंटर करते हुए घुमाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में हमने कई ऑपरेशंस देखे, हैरोफ जैसे ऑपरेशंस देखे, यहाँ पर हाल ही में कई बड़ी नाराजगी देखी बलूचिस्तान की तरफ से, बीएलए की तरफ से पाकिस्तान की सेना पर। और बहुत ज्यादा दूर तस्वीर नहीं है, पीओके में 17वें दिन भी हमने देखा जब 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, उसके बाद में लोगों की नाराजगी का ज्वालामुखी फट चुका है। क्या वजह है? पाकिस्तान की सेना नहीं तो और कौन है? जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार नहीं तो और कौन है? नहीं ना, वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की जो मेन आवाम है ना, ज्यादातर वो सोई पड़ी है या डरी हुई है, दोनों में से एक काम। क्योंकि इतना ज्यादा जुल्म होते हुए, चाहे वो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ हो रहा हो, चाहे टीटीपी आप देख लीजिए, आप या ब्लू क्या नाम पश्तून देख लीजिएगा, पश्तून महफूज मूवमेंट वगैरह के जितने भी हैं, पश्तून मंजूरी वगैरह, इन लोगों के साथ में जो होता है वो देख लीजिएगा। आप एक इलेक्टेड सरकार हुई थी इमरान खान की, उसके साथ इतनी जनता जुड़ी हुई थी जो बहुत लोकप्रिय है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान पे भारत का पक्ष लेने वाला इंसान है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से उनके साथ में बेरहमी के साथ में उनकी बुशरा बीबी से लेके सब लोगों को, उनकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है बालों से पकड़ पकड़ के, और
उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ में पानी केमिकल्स उनके ऊपर फेंके जाते हैं। ऐसे देश के अंदर अगर युवा नहीं जागेगा, पर मैं तो सोचता था सज्जाद शायद पाकिस्तान का भला चाहता है। आज इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मेहरान बलूच के ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि सज्जाद भी पाकिस्तान का भला चाहते हैं या अपने देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मेहरान बलूच एक ऐसी शख्स है जिसने पूरे सज्जाद मैंने बोला नहीं बीच में, मैं आप बोल लेना, मैं आपको वक्त मिलेगा। आपने मेरा नाम, आपने मुझे मुखातिब किया है ना कर्नल साहब, आपने मुखातिब किया है, तो तब जो है मेरी इंटेंशन आप काउंटर कर लेना मेरे को, कोई बात नहीं। लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा है, आप लोग काउंटर के लिए मौका देते हैं कर्नल साहब? एक मिनट, मैंने तो आपको बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं। आज कभी बैठे अभी बोला कभी, अब बोल लीजिए, फिर आपके टाइम क्यों खराब करना है? आपने कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से मुझे मालूम है सज्जाद आपके पास में सज्जाद आपके पास डिफेंड करने को नहीं है। आपके पास में मेहरान बलूच के साथ हुआ अत्याचार, जुल्म के खिलाफ आपके पास में आज कोई भी आपके पास मेहरान बलूच के साथ हुए जुल्म के खिलाफ आपके पास कोई भी बात नहीं है। तो आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। और आपको पता है कि मेहरान बलूच एक ऐसी शख्सियत है जिसको सिंध से लेकर के, आप देखो आवाजें उठ रही हैं। अब तो अभी तो उठना शुरू हुआ है ना, अभी तो वेट करें थोड़ा सा, अभी तो लोग उठ रहे हैं। अभी तो बीएलए ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीएलएफ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी थोड़ा सा रुक जाइए। आपने तो दाएं बाएं की बातें की थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जो उससे मलिक है उनको जो जेल में डाले हम लोगों ने, वो थे भाड़े की टट्टू। आप देखिए आज हमारे कश्मीर के अंदर अब पता चला है, इतनी खुशहाली है, आपको इतनी चिंता है कश्मीर के बारे में इतनी चिंता है, तो आपके जो ख्वाजा आसिफ है ना, उनको समझाएं जाके कि पानी के लिए बिलबिलाए ना, क्योंकि सिंधु नदी का पानी हम कश्मीर घाटी में लेके आ रहे हैं भाई, हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए ला रहे हैं। आप तो कश्मीरियों के लिए बोलने की तो बात ही मत करो। और थोड़े दिनों बाद में देखिए वो कहते हैं ना, वो आवाजें आपके यहाँ से उठ रही हैं, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। ये आवाजें मेरे पास से नहीं आ रही हैं, ये मणिपुर से आ रही है, ये मणिपुर से आ रही है, पीओके से आ रही है, बलूचिस्तान से आ रही है, ये पश्तूनों में से आ रही है। पर आप खुदा का खौफ खाओ सज्जाद, खुदा का खौफ खाओ। 4-5 जगह से घिर चुके हो, 12 सूबों में आपकी सरकार ने देश को बांट दिया है। अभी 4 सूबों से हटा के आप लोग कर क्या रहे हैं? आप जितना यूथ है, आपका यूथ कर क्या रहा है? आप लोग पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ क्यों है? आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात करते हैं? आपकी सोच पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है? अगर आपकी सोच पाकिस्तान के लिए होती तो आप मेहरान बलूच के लिए सड़कों में उतर जाते। आप भी यहाँ नहीं बैठे होते, आवाज उठा रहे होते इंकलाब की। ये नहीं हो, ये चलेगा। आप में जैसे बता रहे थे मस्ती खान साहब, आपको आसियान राजी के लिए निकले आप भी सड़कों पे ना, आसियान राजी के लिए निकले आप भी सड़कों पे, क्यों नहीं निकल रहे? वो गाड़ी ये मकान खरीदा है जहाँ बैठे हो, उससे मकान खरीदा है, उसने वो नई कार में जिसमें आप घूमते हो, वो 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों से आई है ना, जो ISI ने दी है, उसी से होना। लेकिन कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, कुछ तो खाओ। अस्तगफिरुल्लाह यार, आपके मेहरान बलूच के बारे में आप बैठ करके यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो इस बात में पढ़े लिखे इंसानों के शर्म आनी चाहिए कि आपके देश के अंदर युवाओं के साथ क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान की सेना लूट के जा रही है, आप दूसरों के जाके मसले सुलझा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।